साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, केशव मौर्य को ब्रिटेन ने वीजा नहीं दिया। केशव मौर्य के विदेश दौरे को लेकर बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम बीच में ही अपना दौरा रद्द कर लखनऊ लौट रहे हैं। जानकारी के अनुसार उन्हें और IT मिनिस्टर सुनील शर्मा के नेतृत्व में गए प्रतिनिधि मंडल को यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन भी जाना था, लेकिन UK का वीजा उन्हें नहीं मिला। भारत सरकार की ओर से NOC दे दी गई थी, बावजूद इसके वीजा जारी नहीं किया गया। योगी ने 500 की स्पीड वाली ट्रेन में सफर किया। यूपी के सीएम योगी के जापान दौरे का आज आखिरी दिन है। इस दौरान उन्होंने यामानाशी में मैग्लेव ट्रेन से यात्रा की। 500 किलोमीटर रफ्तार वाली हाई स्पीड मैग्लेव मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन चुंबकीय शक्ति के सहारे पटरी से ऊपर हवा में तैरते हुए चलती है। यूपी में छूटे छात्रों को इस डेट तक मिलेगी छात्रवृत्ति। यूपी में तकनीकी गड़बड़ी व परीक्षा परिणाम में देरी के कारण छात्रवृत्ति पाने से वंचित रह गए छात्रों के खाते में अब 16 मार्च तक धनराशि भेजी जाएगी। वर्ष 2024 से 25 में विश्वविद्यालय व कॉलेजों ने मास्टर डाटा लॉक न करने, आवेदन अग्रसारित न करने और परीक्षा परिणाम में देरी के चलते इन 5,87,000 छात्रों की छात्रवृत्ति फंस गई थी। योगी सरकार ने अब संशोधित समय सारिणी जारी की गई है। दिल्ली समेत 13 रूटों पर होली स्पेशल बसें चलाएगा। यूपी रोडवेज होली की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही ट्रेनों व फ्लाइट का टिकट नहीं मिल पा रहा, ऐसे में परिवहन निगम की बसें होली पर गंतव्य तक पहुंचाने को तैयार हैं। वातानुकूलित बसों में ही 5,000 से अधिक सीटें खाली हैं, जबकि सामान्य बसों में सीटों की संख्या काफी अधिक है। बसों का संचालन 28 फरवरी से शुरू हो रहा है। इजराइल में भारतीय UPI चलेगा। मोदी नेतन्याहू की बैठक में समझौता। मोदी और इजरायली PM नेतन्याहू ने द्विपक्षीय मीटिंग के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बताया गया है कि इजराइल में भी अब भारत का UPI पेमेंट सिस्टम चलेगा। PM मोदी ने कहा कि भारत जल्द इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। यूपी के हर जिले में बनेंगे 100 मॉडल तालाब। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के पारंपरिक तालाबों को आधुनिक और स्वच्छ स्वरूप देने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने राज्य के सभी जिलों में 100 तालाबों को मॉडल तालाब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। ये तालाब न केवल प्लास्टिक और ग्रे वाटर रसोई व स्नान का गंदा पानी से मुक्त होंगे, बल्कि जल की गुणवत्ता में सुधार कर मच्छर जनित रोगों को रोकने में भी सहायक सिद्ध होंगे। WhatsApp 1 मार्च से सिम कार्ड के बिना नहीं चलेगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को साफ कर दिया है कि सिम बाइंडिंग के नियमों को लागू करने की 28 फरवरी की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। नए नियमों के तहत मोबाइल में सिम कार्ड न होने पर WhatsApp, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयर चैट, जियो चैट, अराटाई और जोश जैसे मैसेजिंग ऐप काम नहीं करेंगे। योगी की मौजूदगी में यूपी जापान के बीच ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर ऐतिहासिक समझौता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश को तकनीक और निवेश के क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी सरकार ने जापान के यामानाशी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करना है। गाजियाबाद की लेखिका का दावा, शंकराचार्य के मठ में गुप्त कमरे, सिर्फ सखियों की एंट्री। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बाद लेखिका भूमिका द्विवेदी सामने आई। उन्होंने शंकराचार्य और वाराणसी में उनके विद्या मठ को लेकर तमाम चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। भूमिका द्विवेदी ने बताया, मैं 2022 में काशी और प्रयागराज में रिसर्च कर रही थी। रिसर्च के लिए अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने प्रोत्साहित किया था। तब मैं करीब 2 महीने अविमुक्तेश्वरानंद के मठ में रही थी, लेकिन मठ के अंदर जो कुछ देखा उसने मेरी राय बदल ली। राजधानी लखनऊ में नए रूट पर मेट्रो के लिए सर्वे शुरू। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निवासियों के लिए सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। शहर के तेजी से बढ़ते उत्तरी क्षेत्र और प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ठोस कदम उठा दिए हैं। होली पर यूपी के इन 47,000 कर्मचारियों की नहीं आएगी सैलरी। उत्तर प्रदेश के 47,000 राज्य कर्मचारियों की होली इस बार फीकी
रहेगी। होली पर इनकी सैलरी नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए 10 मार्च तक का समय दे दिया गया है। इन राज्य कर्मियों को 10 मार्च तक संपत्तियों का ब्यौरा देना है। इसकी जानकारी देने के बाद ही जनवरी व फरवरी का वेतन मिलेगा। हालांकि पदोन्नति और एसीपी का लाभ नहीं मिलेगा। इस बारे में मुख्य सचिव एसपी गोयल की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। बरेली मंडल में गायब 43 डॉक्टरों को मंडलायुक्त का आखिरी अल्टीमेटम। मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी ने बरेली मंडल में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अनुपस्थित चल रहे 43 डॉक्टरों को अंतिम चेतावनी दी। कहा कि संपर्क कर काम पर लौटें या सेवा समाप्त की जाएगी। बैठक में सीएम डैशबोर्ड, रैंकिंग, पीएम कुसुम योजना, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और राजस्व वसूली सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा की गई। अधिकारियों को जनसुनवाई करने के भी निर्देश दिए गए। प्रतापगढ़ में मतांतरण के आरोपित मौलवी समेत 3 फरार इनामी आरोपित गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के युवक को झांसा देकर जनपद के डेरवा आकर बंधक बनाने, उसका मतांतरण कराने वाले आरोपितों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। फरार चल रहे 3 इनामी आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक को पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है। अब अज्ञात आरोपितों की भी तलाश की जा रही है। लखनऊ में हल्दीराम के स्टोरेज में एक्सपायर्ड मिठाई मिली। रमजान और होली से पहले लखनऊ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मिलावटी और एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। गुरुवार को शहर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर 10,415 किलोग्राम मसाले और खोया सीज किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 55.91 लाख रुपए है। वहीं 1 क्विंटल 12 किलोग्राम एक्सपायर्ड मिठाई मौके पर ही नष्ट कराई गई। कुल 15 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। शंकराचार्य के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी को जान से मारने की धमकी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मामले की पैरवी करने वाले उनके अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी को जान से मारने की सनसनीखेज धमकी मिली है। धमकी देने वाले व्यक्ति ने मैसेज भेजकर लिखा कि वाराणसी कचहरी के साथ तुम्हें भी बम से उड़ा देंगे। इस खबर के बाद से कचहरी परिसर और अधिवक्ताओं के बीच हड़कंप मच गया है। मऊ में यादव जी की लव स्टोरी फिल्म पर प्रदर्शन। मऊ जिला कलेक्ट्रेट में यादव समाज के दर्जनों लोगों ने यादव जी की लव स्टोरी फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फिल्म एक विशेष जाति को बदनाम करने के उद्देश्य से बनाई गई है। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म पर तत्काल रोक लगाने और इसके निर्माताओं पर कार्रवाई की मांग की। यमुना से भैंसे निकलवाने पर बवाल। नगर निगम टीम पर पथराव। यमुना से भैंस निकालने को लेकर बवाल हो गया। कुछ लोगों ने नगर निगम की टीम पर हमला बोल दिया। इसमें एक नगर निगम कर्मचारी के चोट आई है। नगर निगम की ओर से थाना कमला नगर में 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। आगरा में यमुना नदी से भैंसों को बाहर निकलवाने को लेकर नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया गया। बल्केश्वर घाट के पास हुए इस हंगामे में पथराव के दौरान एक नगर निगम कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। राष्ट्रपति 19 मार्च को आएंगी अयोध्या राम मंदिर। अयोध्या राम मंदिर में वासंतिक नवरात्र के पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन का संभावित कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को मिल गया है। इसके मुताबिक राष्ट्रपति राम मंदिर में 1.5 घंटे का समय गुजारेंगी। वह राम मंदिर के दूसरे तल पर राम नाम मंदिर में कांची शंकराचार्य स्वामी विजयेंद्र सरस्वती द्वारा पूजित श्री राम यंत्र स्थापना के पूजन में यजमान के रूप में शामिल होंगी। गोरखपुर में नष्ट कराई गई 10 क्विंटल फफूंद लगी मिठाई। गोरखपुर में मिलावटखोरी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से अभियान चलाया गया। गुरुवार को हर्बर्ट बांध के पास फफूंद लगी 10 क्विंटल मिठाई को नष्ट करा दिया गया। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा द्वितीय डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने जाँच की। इस फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। अखिलेश का कितना खेल खराब करेंगे ओवैसी। हाल में बिहार और महाराष्ट्र में चुनावी सफलता के बाद ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यूपी में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी समेत स्थानीय नेता खुलकर सपा को चुनौती दे रहे हैं। ओवैसी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वे अखिलेश यादव की दुकान बंद कर देंगे। यूपी में अंसल समूह की 598
करोड़ की संपत्ति जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुग्राम में जमीन अधिग्रहण से जुड़े एक कथित घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की यूपी के आगरा में स्थित 598 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कानून के तहत की गई है। बांग्लादेशी इस्लाम गाजी को 2.5 साल की कैद। औरैया के थाना सहार से 5 माह पूर्व गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक इस्लाम गाजी को न्यायालय ने विदेशी अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन शालिनी त्यागी ने उसे 2.5 वर्ष के साधारण कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह महत्वपूर्ण मुकदमा मात्र 5 माह में निस्तारित किया गया। सीतापुर के मिश्रिख नपा में आयकर विभाग का छापा। सीतापुर में मिश्रिख नपा में आयकर विभाग की टीम पहुंची है। टीम ऑफिस में दस्तावेज चेक कर रही है। हाल ही में हुए उपचुनाव में मिश्रिख से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव की बहू सीमा भार्गव अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। विधायक के बेटे विजय भार्गव का कहना है कि यह छापा की कार्रवाई नहीं है, बल्कि आयकर टीम दस्तावेज देखने आई है। हर साल ठेकेदारों का टैक्स कटता है, तो वही दस्तावेज देखने टीम आई है। पंचायत सहायक से रंजिश में युवक से मारपीट। बहेड़ी के थाना देवरनिया क्षेत्र में पंचायत सहायक से रंजिश के चलते एक युवक के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर पंचायत सहायक सहित 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगस्त में 200 सीईओ के साथ यूपी आएंगे जापान के गवर्नर। यूपी और जापान के बीच औद्योगिक एवं ऊर्जा सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे के दौरान यामानाशी प्रांत के साथ रणनीतिक साझेदारी को लेकर महत्वपूर्ण सहमति बनी। यामानाशी के गवर्नर ने आगामी अगस्त माह में 200 जापानी सीईओ के प्रतिनिधिमंडल के साथ उत्तर प्रदेश का दौरा करने का प्रस्ताव दिया। परिवर्तन चौक पर पुलिस की छात्रों से नोकझोंक। लखनऊ विश्वविद्यालय स्थित लाल बारादरी सील किए जाने के विरोध में बापसा, भाकपा माले और आइसा के छात्रों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन पर रोक होने के कारण परिवर्तन चौक से स्वास्थ्य भवन चौराहे तक पैदल मार्च निकाला। मुस्लिम समाज के लोग भी इसमें शामिल हुए। टीईटी अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। औरैया में टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता के विरोध में हजारों शिक्षकों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर प्राथमिक शिक्षक संघ और जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के संयुक्त तत्वावधान में यह प्रदर्शन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ककोर में आयोजित किया गया। प्रदर्शन के बाद शिक्षकों ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी को सौंपा। संभल डीएम ने अपराधियों के लाइसेंसी हथियारों की रिपोर्ट तलब। संभल जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने गुन्नौर तहसील, थाना और ब्लॉक सहित विभिन्न कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अपराधियों के लाइसेंसी हथियारों की सूची तलब की और चकबंदी कार्यालय की अव्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त की। जिलाधिकारी ने नव निर्मित राजस्व निरीक्षक कक्ष का भी उद्घाटन किया। जालौन में खाद्य विभाग का अभियान। होली को लेकर कई दुकानों पर छापेमारी। होली त्योहार से पहले जालौन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने उरई जिला मुख्यालय पर सघन अभियान चलाया। शासन के निर्देश पर यह कार्रवाई विभिन्न प्रतिष्ठानों पर की गई। इसका उद्देश्य आमजन को त्योहार के दौरान शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। इस अभियान से बाजार में हड़कंप की स्थिति देखी गई। वीरांगना उदा देवी पासी की मूर्ति 20 मार्च को स्थापित। मूरतगंज ब्लॉक के जलीलपुर गांव में आयोजित एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि वीरांगना उदा देवी पासी की मूर्ति 20 मार्च को मंझनपुर बस स्टैंड के पास स्थापित की जाएगी। इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में तैयारियां जोरों पर हैं। रामपुर में 3 दिव्यांगों को मिली इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिलें। रामपुर में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने गुरुवार दोपहर अपने कार्यालय में 3 दिव्यांग लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिलें वितरित की। उन्होंने बताया कि ये ट्राईसाइकिलें रेडिको खितान के सहयोग से उपलब्ध कराई गई हैं। जिलाधिकारी ने मीडिया को जानकारी दी कि कुल 10 इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिलें प्राप्त हुई थीं। इनमें से 3 पात्र दिव्यांगों को सौंप दी गई हैं, जबकि शेष 7 ट्राईसाइकिलें जल्द ही अन्य जरूरतमंद दिव्यांगों को वितरित की जाएंगी। पूर्व सांसद एसटी हसन के समधी की फैक्ट्री पर रेड। रामपुर में सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन के समधी नईम खान उर्फ बबलू के ठिकानों पर इनकम टैक्स टीम ने छापा मारा। गुरुवार सुबह 10 बजे 12 गाड़ियों से
आयकर की टीम फैक्ट्री और घर पर पहुंची। नईम खान के साथ ही आयकर टीम उनके बिजनेस पार्टनर मुनन के आवास पर भी पहुंची। छापेमारी से दोनों फैक्ट्री में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। आयकर अफसरों ने फैक्ट्री के कर्मचारियों से पूछताछ की। TSJMU में नए सत्र से 11 नए कोर्स शुरू होंगे। छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कैंपस के अलग अलग स्कूलों में नए सत्र से 11 नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा प्रथम वर्ष के सभी छात्रों को तनाव से मुक्त रखने के लिए एक विशेष कोर्स चलाया जाएगा। प्रयागराज में 2 लेखपाल 1 लाख रिश्वत के साथ गिरफ्तार। प्रयागराज में एंटी करप्शन टीम ने 2 लेखपालों को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। महिला और पुरुष लेखपाल ने बकायदा एक कमरे का ऑफिस बना रखा था और जमीन संबंधित विवादों को वहां निपटाते थे। अखियां लगाने और मकान निर्माण कार्य को न रुकवाने के एवज ने दोनों ने 1 लाख रुपए की डिमांड की थी। एंटी करप्शन टीम ने प्लान बनाकर ट्रैफिंग की और 1 लाख रुपए घूस लेते हुए दोनों को रंगे हाथ दबोच लिया। ताजमहल के पास लगे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। आगरा नगर निगम ने गुरुवार को शहर के प्रमुख और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। कार्रवाई के तहत ताजमहल के पश्चिमी गेट तथा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के आसपास अवैध रूप से लगाए गए काउंटर, ठेले और अस्थायी दुकानों को हटाया गया। अभियान के दौरान लावारिस हालत में रखे कई काउंटर और दुकानों को जब्त कर लिया गया। नगर निगम की टीम को देखते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार अपने सामान समेटते नजर आए। अपनी जनता पार्टी ने यूजीसी का समर्थन किया। ललितपुर में गुरुवार को अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का समर्थन किया। जिलाध्यक्ष बबलू कुशवाहा के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि यह अधिनियम पिछड़ों, अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों के संरक्षण में सहायक होगा। नीम करौली महाराज सर्किट बनेगा आस्था, पर्यटन का नया रास्ता। फर्रुखाबाद में पर्यटन को नई पहचान देने की कवायद तेज हो गई है। जिले के प्रभारी मंत्री व पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने नीम करौली महाराज सर्किट विकसित करने का संकल्प लिया है। इस सर्किट के जरिए फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद स्थित मंदिर से लेकर फिरोजाबाद में जन्मस्थली तक प्रमुख स्थलों को जोड़ा जाएगा। मकसद है आस्था को पर्यटन से जोड़कर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना। आजमगढ़ में आंखों की जांच में 257 पाए गए अनफिट। आजमगढ़ जिले में परिवहन विभाग ने कैंप लगाकर सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत ड्राइवर और परिचालकों की आंखों की जांच कराई, जिसमें 257 ऐसे लोग पाए गए जिनकी आंखों में दिक्कत थी। ऐसे में डीएम रविंद्र कुमार के निर्देश पर सभी 257 चालक और परिचालकों के बीच निःशुल्क चश्मा का वितरण किया गया। इस अभियान का मुख्य मकसद लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है। कानपुर में सड़कों पर घूम रहे यमराज, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वालों में दिखा मौत का डर। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से NH 34 पर व्यापक यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। ADCP ट्रैफिक रविंद्र कुमार के निर्देश अनुसार NH 34 पर बिधनु थाने के अंतर्गत संभुआ, बिधनु नहरिया और माधवबाग क्षेत्र में लोगों को नुक्कड़ नाटक के द्वारा यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का है। सरसैया घाट पर प्रतीक्षालय और वाटर बैंक का लोकार्पण। कानपुर में सूरज के तेवर तल्ख होने से पहले ही गंगा किनारे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत का इंतजाम कर दिया गया है। गुरुवार को सरसैया घाट के गंगा प्रवेश द्वार पर विधायक विकास निधि से तैयार यात्री प्रतीक्षालय और 3 विशाल स्टील वाटर टैंकरों का लोकार्पण हुआ। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सांसद रमेश अवस्थी और MLC सलील बिश्नोई की मौजूदगी में इन सुविधाओं को जनता की सेवा में उतारा। कानपुर सेंट्रल पर होली से पहले चेकिंग। होली के त्योहार को देखते हुए कानपुर में रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गुरुवार को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर GRP और RPF की टीम ने संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया। संदिग्धों की जांच पड़ताल की गई। रेल यात्रियों की सुरक्षा और आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए यह अभियान वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चलाया गया।
कानपुर में विनोद अग्रवाल की 9.50 करोड़ की संपत्ति फ्रीज। कानपुर पुलिस ने कोड़ी नियुक्त सिरप और नशीली दवाओं के सरगना विनोद अग्रवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने माफिया विनोद अग्रवाल की करीब 9.50 करोड़ की 5 संपत्तियों को दोबारा फ्रीज कर दिया है। इससे पहले वाराणसी पुलिस भी विनोद अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। वाराणसी पुलिस ने चकेरी, फीलखाना और सिविल लाइन समेत 5 संपत्तियों को फ्रीज किया था। गाजीपुर में 28 फरवरी को युवा संसद प्रतियोगिता। गाजीपुर में 28 फरवरी को जिला स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर में सुबह 9 बजे से शुरू होगी। इसका आयोजन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीनस्थ मेरा युवा भारत गाजीपुर और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। संभल कल की नगरी में 300 टन होली का रंग बना। होली से पहले उत्तर प्रदेश का संभल शहर इस बार फिर रंगों की खुशबू से महक उठा है। कभी हाथरस के रंग पूरे प्रदेश में छाए रहते थे, लेकिन अब संभल भी रंग उद्योग में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। इस वर्ष यहाँ करीब 300 टन होली का रंग तैयार किया गया है, जिसमें 80 टन केवल भगवा रंग शामिल है। खास बात यह है कि पिछले साल की तुलना में भगवा रंग की मांग में लगभग 40% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रामपुर में 2.53 करोड़ से 2 सड़कों का शिलान्यास। रामपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा नगर विधानसभा क्षेत्र में 2.53 करोड़ रुपए की लागत से 2 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। गुरुवार को शहर विधायक आकाश सक्सेना ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ इन निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन सड़कों के बनने से क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी और आमजन को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। आगरा में विकसित हो रही 2 कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। आगरा में देवरी रोड पर विकसित हो रही 2 अवैध कॉलोनियों पर आगरा विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। निर्माणकर्ता ने यहां प्लॉटों की बाउंड्री के साथ ही अवैध रूप से रोड विकसित कर दी थी। एडीए की ओर से पूर्व में निर्माणकर्ता को चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद अवैध निर्माण ध्वस्त नहीं किया। इस पर गुरुवार को एडीए की टीम बुलडोजर लेकर पहुँच गयी और अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया। बसपा विधायक के घर से 11 करोड़ कैश मिला। बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। सोनभद्र, कौशाम्बी और बलिया में कार्रवाई चल रही है, जबकि लखनऊ के आवास पर छापेमारी खत्म हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक यहां से टीम को करीब 11.5 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। इसके अलावा महंगी घड़ियां, सोना चांदी और कीमती जेवर भी बरामद हुए हैं। गाजीपुर में सपा के पीडीए को झटका, 10 नेता बसपा में शामिल। गाजीपुर की राजनीति में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। समाजवादी पार्टी सपा के पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सामाजिक समीकरण को झटका देते हुए कुशवाहा, शर्मा और बिंद समाज के 10 प्रभावशाली नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी बसपा का दामन थाम लिया। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।